आज का कुछ प्रश्न रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स से है और कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। पहला है द इमेज formed by a spherical mirror is virtual. The mirror will be एक स्फेरिकल मिरर से इमेज जो बना है वो वर्चुअल है, तो वो मिरर कौन सा होगा? तो याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दो है इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल देन मिरर कैन बी। बोल रहा है यदि बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल हो तो मिरर हो सकता है। वो मिरर हो सकता है कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। साथ ही ध्यान रखिएगा इस बात को, कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर भी ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। उसके बाद देखिए तीसरा है ए कॉनकेव मिरर कांट बी यूज्ड एज। कॉनकेव मिरर का यूज किस रूप में नहीं किया जाता है? कॉनकेव मिरर का यूज मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर बड़ा इमेज बना सकता है। टॉर्च में भी यूज किया जाता है। डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, लेकिन रियर व्यू मिरर के रूप में कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कॉनकेव मिरर का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद है फोर्ड है A real image of an object. Real image of an object is to be obtained. The mirror required for this purpose. यदि obtained है इमेज रियल, यदि obtained इमेज कैसा है? रियल, तो इसके लिए रिक्वायर्ड पड़ेगा किस मिरर का? तो रियल इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और प्लेन हमेशा बनाता है वर्चुअल मिरर, लेकिन कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो रियल इमेज के लिए हमें चाहिए कॉनकेव मिरर। ठीक है। 5 है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। रे ऑफ लाइट एयर से ट्रेवल करते हुए वाटर में गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो जब रे ऑफ लाइट रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के अलोंग मुड़ जाती है। इस केस में जो है वो आई ग्रेटर होता है आर से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। इस केस में बड़ा होता है कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। छोटा कौन होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, स्मॉल होता है किससे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए 6 है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड का एयर में लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है।
वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में या एयर में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, एयर एयर और वैक्यूम इन दोनों में ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में। एयर में जो है, एयर में लाइट का स्पीड वैक्यूम से कम होता है। एयर में जो है वो लाइट का स्पीड वैक्यूम से कम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8। 7 सही से नहीं लिखा है। 8 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of four substance P, Q, R and S are 1.50, 1.36, 1.77 and 1.31 respectively. The speed of light is the maximum in the substance. 4 सब्सटेंस है P, Q, R, S, जिसका रिस्पेक्टिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.50, 1.36, 1.77, 1.41। कहता है इन चारों में किस में मैक्सिमम होगा, लाइट का स्पीड मैक्सिमम किस में होगा। तो ध्यान रखिए, म्यू बराबर होता है C/V। म्यू बराबर होता है C/V। इस फार्मूला से देखिए तो म्यू का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन V से यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कैसा है, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हो गया म्यू यदि ज़्यादा होगा तो V यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक ज़्यादा तो दूसरा कम, म्यू ज़्यादा तो भी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा कब होगा, जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, 1.31। 1.31 सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो किसका है, एस का है। यानी एस में वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगला है 9, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, जब लाइट जाता है एयर से ग्लास में तो है 3/2। तो यदि ग्लास से एयर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ध्यान रखिए, फार्मूला है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी के कंपेयर में, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो सवाल में दिया है कि ग्लास का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की तुलना में, एयर के कंपैरिजन में 3/2 है। 3/2 है तो म्यू ऑफ ए कंपेयर टू जी कितना होगा। तो देखिए इस पे बैठा दीजिए, ये कितना है, 3/2 गुना, इसको निकालना है क्या होगा,
बराबर यदि 1 है तो बराबर क्या है, यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा रिक्त स्थान में, तो 1/2/3 यानी 3/2 या 2/3 इसको करिएगा तो ये हो जाएगा खाली स्थान के जगह क्या दे जो गुना हो के 1 आ जाए 2/3। तो 2/3 इसका कौन सा ऑप्शन है, 2/3 देखिए सी। 4/4 को यदि स्मॉलेस्ट किया जाए 2 से कट करके तो ये हो जाएगा 2/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है 10, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। एक इम्पोर्टेंट है 2.24। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, DIAMOND। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखिएगा। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम इसे एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।